नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा ही प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न क्या है, अनुपातें A1/A2 P1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। तो फ्रेंड्स A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस स्थिति में रेखाएं की बात करें तो होती हैं प्रतिच्छेदी, रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। और जो ये रैखिक समीकरण होते हैं, ये हमारा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण जो है, जब यह स्थिति होती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब रेखाएं की बात करें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं संगत होते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन बता रहे हैं कब रैखिक समीकरण संगत होते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा कंडीशन है, दूसरा स्थिति है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो रेखाएं की बात करें तो रेखा होती हैं समपाती। तो फ्रेंड्स रेखाएं की बात करें तो होती हैं समपाती। कौन सी स्थिति में? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अर्थात तीनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब रेखाएं की बात करते हैं तो रेखा होती हैं समपाती और रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या होता है? संगत होता है। कौन सी स्थिति में? जब रेखाएं समपाती होती हैं तब, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तब, जो कि अभी जस्ट पहले ही बताया हूं। अब हम जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म जो है असंगत कब होते हैं, संगत कब होते हैं। ये तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। जब रेखाएं समपाती होती हैं यानी कि तीनों को मान बराबर हो तब होती हैं संगत, और जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तब होती हैं संगत। ये दो स्थिति में, दो कंडीशन में रैखिक समीकरण जो है संगत होते हैं। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि असंगत कब होती हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति में रेखाएं की बात करें तो होती हैं समांतर। ठीक है, और रैखिक समीकरण की बात करें तो इस स्थिति में होते हैं असंगत। ठीक है, कब होती हैं? जब रेखाएं समांतर हो। और रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, यानी A1/A2 का मान और B1/B2 का मान, दोनों का मान बराबर होगा, एक जैसे होगा। लेकिन इन दोनों के मान से अलग किसका मान होगा? C1/C2 का मान। तब रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को यहां तक की जानकारी समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है हमारा, जैसे कितना क्या दिया है, 3/2x धन 5/3y बराबर 7, ये फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण है 9x ऋण 10y बराबर 14। यह जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, क्या यह संगत है या असंगत है? चलिए हल करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो समीकरण है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा समीकरण है 3/2x धन 5/3y बराबर 7। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 9x ऋण 10y बराबर 14, समीकरण नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स ये समीकरण को हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं व्यापक समीकरण लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं व्यापक समीकरण लिख लिया हूँ, जो कि हमारा व्यापक समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना बस लिखा हूँ। तो यहाँ पे है तुलना करने पर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स चलिए हम तुलना कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो समीकरण 1 है इसका तुलना हम A1 B1 C1 से करेंगे और समीकरण 2 का तुलना A2 B2 C2 से करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम A1 B1 C1 का तुलना करते हैं या मान निकालते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, A1 बराबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में दिया है 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 का मान 3/2। ठीक, अब यहाँ से B1 का मान समीकरण 1 से ही, तो समीकरण 1 में अब क्या दिया है इसके बाद धन 5/3, तो B1 बराबर हो जाएगा 5/3। अब जो है फ्रेंड्स C1 का मान, तो C1 बराबर हो जाएगा 7, तो बराबर 7। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है फ्रेंड्स समीकरण 2 से A2 B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स A2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 में फर्स्ट में क्या दिया है 9x, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, A2 का मान आ गया ये। और B2, तो B2 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या दिया है 9x के बाद ऋण 3y, ऋण 10 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 10, किसका मान B2 का मान। उसके बाद यहाँ पे C2 अल्फविराम में लगा रहा हूँ, ये अल्फविराम है। C2 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऋण 10y के बाद क्या दिया है बराबर 14, तो C2 का मान आ जाएगा 14। इस तरह से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कैसे, यहाँ पे यह करके हम इनका मान लिखते हैं। तो A1 का मान क्या है 3/2 है, आप देख सकते हैं A1 का मान 3/2। फिर ये बटे कह रहा है A2, तो बटे A2 का मान क्या है फ्रेंड्स 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिखते हैं। और इसके बराबर नहीं है B1 कह रहा है, तो B1 का मान देख लीजिए फ्रेंड्स क्या है 5/3 बटे क्या है यहाँ पे B2 का मान, तो ये B2 का मान रखेंगे तो ऋण 10 है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा स्थिति आ रहा है, यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, देख सकते हैं आप, क्योंकि A1/A2 का मान है 3/2 और A2 का मान है 9। A1 का मान है 3/2 और A2 का मान है 9 और B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है ऋण 10। तो दोनों का मान जो है क्या है अलग अलग है। और इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बताया था कि इस स्थिति में यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखाएं की बात करें तो रेखा क्या होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं रेखा। अब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है ये भी बताया था मैं वीडियो के फर्स्ट में ही। तो रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, जो रैखिक समीकरण होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स संगत होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई तो यहाँ पे अतः रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या होंगी संगत है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के इस प्रश्न को हम हल कर लिए हैं और आज की जो इस वीडियो में जो प्रश्न को हम लिए हैं वह क्या है रैखिक समीकरण युग्म संगत है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और यह जो सवाल है आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्थिति क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, यानी रेखा क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है संगत है। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।